मैं कभी देवी स्वरूपा, कभी अमृतधारिणी, कभी सृष्टि जननी परिभाषित रही हूं। समाज ने मुझे अबला, मजबूर और पराधीनता से परिभाषित किया है। जब से मैंने स्वयं को पहचाना, तभी से मैं अपराजिता कहलाई। आज आधुनिकता से सजे मंचों पर जब मेरी पहचान और मेरे सशक्तिकरण के लिए आवाजें उठती हैं, तब मैंने अपने भीतर की आवाज सुनी और पुनः अपराजिता बनी। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मुझे इंटरेस्ट था ब्यूटिशियन में और थोड़ा बहुत वर्क भी आता था। मैं अपना कंप्यूटर का भी वर्क देख रही हूँ। वैसे तो मुझे कंप्यूटर में मैं कई एक सर्टिफिकेट है, मैं काफ़ी कुछ कर चुकी हूँ कंप्यूटर में और पहले भी जॉब की है, लेकिन यहाँ आकर मतलब और भी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली। मुझे टैली नहीं आती थी, या वो कल से हमारी क्लास टैली की स्टार्ट हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज जो चीज़ मैं सोचती थी कि मैं कर लूँ, जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं ब्राइडल मेकअप करूँ कभी, लेकिन मैंने किया नहीं था क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था। और यहाँ आकर जब मैंने सीखा, चीज़ें देखी, तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस से ब्राइडल मेकअप किया और बहुत अच्छा हुआ था। स्त्री रूप में मैं माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, पर मेरा मूल स्वरूप अपराजिता है। कई बार ऐसा हम लोग कहते भी, डिलीवरी के बाद हुई कोई बच्चा मतलब कुछ समस्या से निकला, सांस नहीं ले रहा है या डिफ़िकल्टी हो रही है, तो जब हम कहते हैं अच्छा क्या है, लड़की लड़का, लड़की, अच्छा ठीक है बच जाएगी, एक ऑटोमेटिकली आता है कि लड़की में फाइटिंग स्पिरिट, डबल एक्स हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम, इसलिए मैंने कहा ना जेनेटिकली स्ट्रांग होते हैं। मजबूरियों और मुश्किलों के बंधन को तोड़ मैं अब अपनी सफलता और समृद्धि की कहानी बुन रही हूँ। जैसे छोटी सी बात होती है पीरियड, कहने को ये छोटी सी है, लेकिन एक स्त्री के लिए पूरे जीवन भर का ये सहने की बात होती है। पीरियड्स के बारे में आप भी जानते हैं कि आज कोई भी बोलना नहीं चाहता है। हमने यहाँ पे सैनिटरी पैड्स बनवाए, हमारे यहाँ लड़कियाँ खुद बना रही है, और उसका भी मकसद हमने यही किया है कि जो एक अवेयरनेस फैलाना। पहली बात तो सैनिटरी पैड्स यूज़ ही बहुत कम लोग करते हैं, लेने में आज भी शर्म आती है। आज भी शायद हमारे घर के भी पुरुष किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ काली पन्नी के अंदर उसको रैप करके दिया जाता है। तो हमने एक यहाँ पे मुहिम छेड़ी है अपने अपराजिता की लड़कियों के लिए कि वही लोग यहाँ के अवेयरनेस फैलाएं और वही लोग ये इन सबको बेचें, क्योंकि महिला से कंफर्टेबल भी होती है। लोगों का कहना है कि 60 साल के बाद आदमी बेकार होता है, तो मैंने इंची टेप उठा के अपने सपनों को साकार करने की कोशिश की है। इन लोगों को देख के लगता है कि ये लोग अच्छे सीखना चाहती हैं और ये लोग अच्छे से वर्क करती, तो मैं इनके साथ प्रॉपरली हमेशा हूँ इनके साथ। इसी के साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू अमर उजाला, थैंक यू अपराजिता, जो मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं महिलाओं की समृद्धिकरण की बात करना चाहती हूँ कि वो समृद्धि की ओर जा रही हैं, और अपराजिता उसका एक जीता जागता उदाहरण है। वहाँ पर जो महिलाएं जिस हुनर के काबिल हैं, सिलाई, कढ़ाई, डांस, ये सब उन्हें सिखाया जा रहा है और वो अपना पहचान भी बना रही हैं और अपने परिवार भी पाल सकती हैं। बात करूंगी मैं अमर उजाला के द्वारा, ये जो अपराजिता एक नाम दिया गया, एक पहचान दी गई, एक ग्रुप ऑफ वुमेन ने काम करना शुरू किया। इतना सुंदर कार्य है, अपने आप में इतनी सुंदर कल्पना है, इतनी अच्छी सोच है, इतनी अच्छी उड़ान है एक नारी को अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, शक्ति अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए। तो यहाँ बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, मेकअप, नारी का एक रूप जो है वो सौंदर्य का भी है और बिना मेकअप के तो सौंदर्य अधूरा है। तो महिलाओं को कैसे पूरा ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जा रहा है, सिलाई कढ़ाई कराई जा रही है, कई कलाएं सिखाई जा रही है, नृत्य कला सिखाई जा रही है, समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे वो अपनी प्रतिभा को पहचाने और उसको
सबके सामने रख सके। और मैंने ऐसी महिलाओं को देखा है जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली हैं और वो इन प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत सुंदर काम कर रहा है अपराजिता, और मेरी बहुत सारी बधाइयाँ अमर उजाला को, अपराजिता को ऐसे ही सुंदर ढंग से वो चलाते रहें। मैं देवी रूप से आगे बढ़कर खुद के लिए एक सहज रूप चुनना चाहती हूँ, जिसमें मुझे मिल सके सच्चे अर्थों की शक्ति, शक्ति समृद्धि की, शक्ति आत्मविश्वास की, शक्ति आत्मसम्मान की। तभी तो हम कह पाएंगे कि मैं परिभाषित नहीं हूं, बल्कि परिभाषा बनाती हूं, परिवार की, समाज की और सृष्टि की, क्योंकि मैं अपराजिता हूं। एक कविता मैं कहना चाहूँगी जो मैं हर समय कहती हूँ और अभी भी कहना चाहूँगी कि सुना है कि पाषाण भी बोलते हैं, सुना है कि पाषाण भी बोलते हैं, कभी वज्र के भी अधर डोलते हैं। जड़े मंदिरों में बधिर देवता भी स्वयं द्वार के साकले खोलते हैं। इसी एक विश्वास पर जी रही हूँ, कभी तो तुम्हारे अधर बोल देंगे। उम्र भर एक पल के मिलन को तुम्हारी डगर हम निहारा करेंगे। रहो मौन तुम, हम पुकारा करेंगे। रहो मौन तुम, हम पुकारा करेंगे।